दोस्तों, आज की कहानी का नाम है तिलस्म टूट गया। ये भोकाल सीरीज की कहानी है। आज यह तिलस्म टूट कर ही रहेगा। तिलस्मी ओलंपाक के सोने के महल के सामने खड़े सुल्तान, अतकरू, तुरीन और भोकाल ने आज दिलों में ठान ली थी कि तिलस्म तोड़ कर रहेंगे। पांचों सोने के महल की तरफ बढ़े। यही है तिलस्मी ओलंपाक का मुख्य द्वार, जिसमें हम सब प्रवेश करेंगे। तिलस्मी ओलंपाक में प्रवेश पाना कितना आसान लग रहा था, किंतु इतना आसान है नहीं, क्योंकि अगले ही क्षण चारों तरफ नजर आने लगे सैकड़ों हजारों भयंकर नाग। ओह, इतने सांप! एक और नई मुसीबत, यानी अभी और बाधाएं बाकी हैं। टूट पड़ो इन पर, खत्म कर दो इन्हें। भरपूर शक्ति से तलवार घुमाई भोकाल ने। दरिंदों, काट डालूंगा तुम्हें। दूध जाकर गिरा कटा हुआ सिर उस भयंकर नाग का। ऐसे ही पल भर में ख़त्म कर दूंगा तुम सबको। किंतु अगले ही क्षण भोकाल का दावा झूठा पड़ता दिखाई दिया। उफ, यह तो अभी भी जीवित है। अतकरू ने मेरी दंता को एक खुखार से दरिंदे दिखने वाले नाग के खुले हुए जबड़े में घोंप दिया। खचाक! किंतु जबड़ा छिन्न भिन्न हो जाने के बाद भी उस ठीठ नाग ने अतकरू को जकड़ लिया। उफ, यह कोई साधारण नाग नहीं है। तुरीन की विध्वंसक किरणों ने बुरी तरह झुलसा दिए कई नागों के फन। मुझसे नहीं बच पाओगे शैतानों। किंतु आश्चर्य की सीमा न रही उसके भी, जब कि ये क्या मरे नहीं। बहुत तेजी से लपक कर उन नागों ने तुरीन को जकड़ लिया अगले ही मजबूत बंधनों में। जब हथियारों का जोर ही न चला उन नागों पर, तो आंखों का ही क्या जोर चलता। मैं क्या करता, पूंछों से लपेट लिया कमबख्तों ने मुझे। तब जबकि चारों ही महाबलशाली महावीर जकड़े जा चुके थे उन शैतानों नागों के बंधन में। धरती का चीना चीरकर उस भयानक जीव ने जन्म लिया। ओह, नाग दैत्य! नाग दैत्य श्वेता को गटकने के लिए झुका। नहीं, मुंह पीछे कर शैतान, इस बच्ची को छूना भी मत। यह आवाज़ सुनकर भी विचार नहीं बदला नाग दैत्य ने। चाचा बचाओ, रुक जा नीच! दैत्य उसे मौत के द्वार की तरफ ले जा रहा था। अपना संपूर्ण बल लगा दिया दोनों महाबली योद्धाओं ने। तू घबराना नहीं श्वेता, हम आ रहे हैं। श्वेता, शैतान दैत्य, अब मेरे क्रोध से तुझे कोई ना बचा सकेगा। बिना एक पल भी गवाए टूट पड़े दोनों नागदैत्य पर। श्वेता को शिकार बनाने जाता नागदैत्य दो खूंखार शिकारियों के हाथों में पड़ गया। ये ले स्वाद चख पहले भोकाल की इस ठोकर का, और अतकरू के इस प्रचंड घूंसे का स्वाद कैसा है। दांत बहुत कुलमुला रहे थे ना कुछ खाने को, अब यह घूंसे खाकर जवाब देंगे तेरे सभी दांत। श्वेता को आज़ाद कराने के लिए अतकरू ने तो नागदैत्य की भुजा ही उखाड़ ली। पहले तो इसे बच्ची को आज़ाद कराऊं, फिर सबक सिखाऊंगा तुझे। जा बिटिया, तू कपाला के साथ खेल, इसे हम देख लेंगे। दर्द से चिल्लाते नागदैत्य ने अपने दुश्मनों की तरफ देखा। तबाही मचा दी दैत्य ने। क्रोध में पागल हो गया है यह। अरे बाप रे! नाराज हो गए भाई। और इससे पहले कि नागदैत्य कुछ कर पाता, भोकाल की तलवार और अतकरू का दंतक उसके मस्तक में प्रविष्ट हो गया। अगले ही पल नागदैत्य जा पड़ा धरती पर। वो मारा, और नागदैत्य के मरते ही सभी नाग हो गए गायब। वाह, हम आज़ाद हो गए। और अभी एक पल भी न गुजरा था कि बस अब इससे आगे नहीं जा सकोगे तुम लोग। ओलंपिकिया तुम्हें ख़त्म कर देगा। अब ओलंपिकराज ने मुझे भेजा है तुम सबको मिट्टी का पुतला बना देने के लिए। तीव्र रोशनी से बंद होती आंखों को भरपूर यत्न के बाद खोलकर सबने ओलंपिकिया को देखा।
मेरे शरीर से निकलती यह रोशनी धीरे धीरे तुम सबको पुतलों में परिवर्तित कर देगी। भोकाल की तलवार आर पार हो गई ओलंपिकिया के शरीर के। इन खिलौनों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा, किंतु उसका कुछ बिगाड़ न सकी वह तलवार। तुरिन की शक्तिशाली किरणें न कुछ न बिगाड़ सकी उसका। मुझ पर सब कुछ बेअसर है। अतक्रू का असीम बल भी व्यर्थ चला गया। इतने तीव्र प्रकाश के आगे सुल्तान के नेत्र भी शांत ही रहे। इसके तेज को न काट सकेगी मेरी सम्मोहन शक्ति। और देखते ही देखते सभी मिट्टी के पुतलों में बदलने लगे। भोकाल, यह हमारे शरीर को क्या हो रहा है? मैं हिल भी नहीं पा रहा। हमें पुतले बनते जा रहे हैं। इस प्रकार सभी पुतले बनते जा रहे थे। बेबसी से अपने शरीर को मिट्टी में तब्दील होते देख रहे थे वे। अब हमें कोई नहीं बचा सकता। और उस बेबसी पर ठाका लगा रहा था वह जो हो गया था कामयाब। बन गए सभी निर्जीव पुतले। अब इनकी कहानी खत्म। कामयाबी पर हंसते हंसते उनके शरीर में हुआ परिवर्तन। ओलंपकराज को खुश होगा, शाबाशी देगा। ये 6 थे और मैं अकेला उन पुतलों के करीब पहुंचा हुआ। एक बात तो है, बहुत बहादुरी दिखाई तुम लोगों ने, क्योंकि ओलंपकराज की सेना का आखिरी सिपाही हूँ मैं। मेरी बात तो बस ओलंपक राज को खुद ही आना पड़ता तुमको रोकने के लिए। खुशी से झूमता हुआ सुल्तान की तरफ बढ़ा वह। ओह, ओलंपक राज से तो खैर तुम बच ही नहीं सकते थे। यह क्या? बुरी तरह चौंक उठा था ओलंपक राज। और उसका कारण था सुल्तान की आंखें। इसकी आंखें मुझे घूर क्यों रही हैं? क्या है इन आंखों में? मुझे बांध रही हैं ये आंखें। और कुछ कर पाने से पहले बंध गया ओलंपक राज की आंखों के सम्मोहन में। हाँ हुजूर, गुलाम से भूल हुई जो आपको पुतला बनाया। लीजिए, मैं अभी अपना जादू वापस लेता हूँ। वापस ले लिया ओलंपक राज ने अपना जादू। और वे सभी एक बार फिर जीवित हो उठे। हम ठीक हो गए। हाँ, हम सभी सामान्य हो गए। कैसे हुआ यह? तभी गायब हो गया ओलंपक राज। सफल होकर भी सुल्तान के सम्मोहन के आगे असफल हो गया वह। सुल्तान ने रहस्य खोला इस चमत्कार का। जब मैंने देखा कि उसके प्रबल तेज के आगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो मैं चिर निद्रावस्था में आ गया और उसके जादू का पूरा प्रभाव अपने शरीर पर होने से बचा गया, जिसके कारण मेरे मस्तिष्क व मेरी आंखें दोनों सामान्य रहीं। और जब उसका तेज खत्म हुआ, वह मेरे करीब पहुंचा तो मेरे सम्मोहन ने उसे बांध लिया। फिर जो मेरे मस्तिष्क ने उसे आदेश दिया उसका उसने पालन किया। सुल्तान ने हम सबको दूसरा जीवन दिया है। अब जाने यह ओलंपक राज किस रूप में हमारे सामने आएगा। फिर वे सोने के महल की ओर बढ़ चले, किंतु महल के द्वार के पास ही पांचों को रुक जाना पड़ा। उनके सामने खड़ा था ओलंपक राज। रहते इस महल में प्रवेश नहीं कर पाओगे बच्चों। और सुनो, अब तुम्हारा यह सफ़र मैं समाप्त कर दूंगा। तुम सबको समाप्त करके। बढ़ चढ़ कर बोलते ओलंपक राज की तरफ पहले बड़ा सुल्तान। आ शैतान, देखूं तुझ में कितनी शक्ति है। ओलंपक राज ने तत्काल किया वार। तुझे तो कतई मौका नहीं दूंगा मैं। किरणें टकराई सुल्तान के सीने से। उफ! और किरणों ने जकड़ लिया सुल्तान को। उफ! मेरी आंखें भी जकड़ ली इस किरणों ने। ये मेरे शरीर की सारी शक्ति चूस रही हैं। मैं आज़ाद नहीं हो पा रहा हूँ इससे। सन्नाटा खिंच गया सभी के चेहरों पर। अतक्रू आगे बढ़ा और विशाल पेड़ उखाड़ लिया उसने। मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे मच्छर। मेरे असीम बल से परिचित नहीं है तू। मुस्कुराते हुए अतक्रू पर भी किया उसने किरणों का वार। यानी बलशाली मच्छर को मारना है मुझे। उफ! भोकाल बचाओ, मैं सह नहीं सकता इसे। मर जाऊंगा मैं। तुरीन उछली और नीच शैतान। तुरीन के उन विध्वंस किरणों का ओलंपक राज पर तो कोई असर ना हुआ, किंतु
ओलंपराज की शक्ति को वह न पचा सकी। उफ, नहीं, यह असहनीय है। क्रोध से पगला उठा भोकाल। भोकाल की तलवार से नहीं बच सकेगा तू। ओलंपराज ने किया उस पर भी किरणों का वार। ले, तू भी चख ले स्वाद। ओलंपराज ने गूंजते हुए ठाकों के बीच बहुत मुश्किल से खड़ा हो सका। भोकाल हाथ झुके ओलंपराज के भोकाल पर वार करने को, और फिर किया उन्होंने किरणों का प्रहार। अब तू भी अपने साथियों वाली स्थिति में पहुंच जाएगा। किंतु इस बार वह नहीं हुआ जो होता रहा है। एक तरफ से आती किरणें तलवार में समा गई, और तलवार से निकलकर वह किरणें जब ओलंपराज के शरीर से टकराईं, ओह, मैं मरा। ये किरणें मुझे जला रही हैं। यह कैसे हो गया? कहाँ से आ रही हैं ये किरणें? अपनी ढाल के साथ उड़ा भोकाल, और आखिरी चीख निकली ओलंपराज के मुख से। कटे हुए वृक्ष की तरह गिरा ओलंपराज का निर्जीव शरीर धरती पर। धड़ाम। खत्म हुई तिलस्मराज की आखिरी बाधा। किंतु किसकी सहायता से? भोकाल समझ नहीं पाया। असहाय से पड़े अपने मित्रों के शरीर के नज़दीक पहुंचा वह। अतक्रु सूतान, खड़े हो जाओ मित्र। हम में बहुत कमजोरी आ गई है मित्र। हमारी सारी शक्ति क्षीण हो चुकी है। दीदी उठो दीदी। कुछ ही पलों के बाद वे सभी स्वस्थ हो सोने के महल की द्वार पर खड़े थे। हमने जो तावीज़ पहने हुए हैं उनके कारण हम इस महल में प्रवेश कर सकते हैं। सर्वप्रथम आगे बढ़ा सूतान, किंतु अब जल्दी मैं अपने पिता मेसमर से मिल सकूंगा। उफ। फिर बड़ा अतक्रु, अब एक बड़े खजाने के हम मालिक होंगे। द्वार से निकलती किरणों ने दोनों को रोक लिया। तभी गूंज उठी वहाँ एक रहस्यमय आवाज़, ठहरो, राजकुमारी सोफिया ही इस तिलस्म में प्रवेश कर सकती हैं। राजकुमारी सोफिया, और नजर आया वह हैरतअंगेज चेहरा। उपस्थित सज्जनों को गाजोवाजों का प्रणाम। दोस्तों, तो वुचांग ने गाजोवाजों को अपने दर्पण में देखा था। सभी चौंक उठे महर्षि गाजोवाजों को वहाँ देखकर। प्रणाम महर्षि, आयुष्मान भव। तो महर्षि, आप ही मुझे वह शक्ति दी जिसके कारण मैं ओलंपराज को समाप्त कर सका। हाँ, बस मैं सही वक्त पर यहाँ पहुँचा था। महर्षि, जब मैं आश्रम में पहुँचा तो आप मुझे वहाँ नहीं मिले थे। आप कहाँ चले गए थे महर्षि? और ये राजकुमारी सोफिया कौन है? कृपया ये सभी रहस्य स्पष्ट करें। जरूर पुत्र भोकाल, मैं तुम्हें सिलसिलेवार सारी बात बताता हूँ। फिर महर्षि ने उन्हें बताना शुरू किया। यह कहानी शुरू होती है ओसाग्रह से। ओसाग्रह के राजा गारवोच की हत्या करके बागी वुचांग वहाँ का राजा बन बैठा। जाओ, राजकुमारी सोफिया और रानी रसिया को ढूंढ कर लाओ। किंतु वह उसकी परछाई भी न पा सका। राजकुमारी सोफिया एक गुप्त जगह पर अपनी माँ रानी रसिया के पालन पोषण में जवान हुई। पुत्री, अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए तुम्हें तिलस्मी ओलंपाक जाना होगा, जहाँ तुम्हें पृथ्वीलोक में रह रहे तुम्हारे पिता के वफादार महर्षि गाजोवाजो भेजेंगे। मैं आज ही वहाँ रवाना हो जाती हूँ। राजकुमारी सोफिया मेरे पास आई, किंतु तब तक वुचांग भी मुझसे मिलकर जा चुका था। मैंने राजकुमारी को उनकी नज़रों से बचाकर तिलस्मी ओलंपाक भेजने की एक योजना बनाई। राजकुमारी सोफिया, आज से तुम तुरीन के रूप में रहोगी, और यह नटखट बिल्ली कपाल हर पल तुम्हारे साथ रहेगी। तुरीन बनी सोफिया को पूरी योजना समझाकर मैंने विदा किया, और राजकुमारी सोफिया की एक प्रतिआकृति बनाकर एक कालीन में लपेटकर मैं राजमहल पहुंचा, जहां इस प्रकृति की हत्या कर मैंने नकली ताबीज़ तैयार किया। अब इन ताबीज़ों को पहनकर कोई भी महाबली तिलस्म ओलंपाक पहुंच सकता है। हम तुम्हें इसका इनाम देंगे महर्षि गाजोवाजो। इनाम में उसने मुझे मौत देनी चाहिए, और मेरे फैलाए माया जाल में फंसा हुआ वह यही समझता रहा कि उसने मुझे कत्ल कर दिया है। अब मैं तिलस्मी ओलंपाक में प्रवेश करने का सही अवसर ढूंढूंगा। फिर मैं वहाँ से निकल लिया।
तुम सबको तिलस्मी ओलंपाक भेज दिया गया और मैं एक गुप्त स्थान पर योग द्वारा यहाँ का सब दृश्य देखता रहा। अगर मैं अभी इनकी मदद को तिलस्मी ओलंपाक चला गया तो वुचांग को मेरे बारे में पता चल जाएगा और वह कोई ना कोई छल कर जाएगा। और अब तुम सब पाजी के चंगुल से दूर अपनी मंजिलों के सामने खड़े हो। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकेगा। अगर कहते हुए महर्षि ने तुरीन उर्फ राजकुमारी सोफिया की ओर देखा। तुरीन ने झट एक खंजर निकाला। मैं समझ गई महर्षि, आप क्या कहना चाहते हैं। इसके साथ ही तुरीन ने उस खंजर से अपने अंगूठे को चीरा और अपने कुछ बाल तोड़े, उन्हें रक्त में भिगोकर ताबीज़ तैयार किए। लीजिए महर्षि, एक एक ताबीज़ सबको दे दो राजकुमारी। फिर सभी ने वे ताबीज़ धारण किए। खौफनाक खेल का रचयिता वुचांग, नहीं धोखा गाजो बाजो, तूने मुझे बर्बाद कर दिया। पागल हो उठा वुचांग, तबाही मचा दे उसने। उफ, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा इसने। इधर सोने के महल के द्वार की तरफ कदम उठाया तुरीन ने। ना जाने अंदर क्या होगा। हल्के से दबाव के साथ ही खुलता चला गया सोने के महल का वह स्वर्ण द्वार। तभी उस रोवीली आवाज ने सबके कानों में धमाका किया। स्वर्ण महल तिलस्मा में आप सब वीरों का स्वागत है। अगले ही पल सभी अंदर प्रविष्ट हो गए। वाह, अति सुंदर भव्य। तभी महर्षि गाजो बाजो की आवाज़ गूंजी। इस महल में इससे भी सुंदर, इससे भी भव्य और अद्भुत कच्छ वह चीज़ें मौजूद हैं। और वह सब चीज़ें तभी देखने को मिलेंगी जबकि हमें महान खजूरा दर्शन दें। पांचों के मुंह से एक साथ निकला, महान खजूरा। हाँ, महान खजूरा ओसाक ग्रह के कलगुरु, तिलस्मी ओलंपाक के रचयिता और महाबली वुचांग के पिता, जिन्हें अपने कुपुत्र वुचांग पर पहले ही संदेह था कि वह ओसाक ग्रह का राज्य हड़पने के लिए कभी न कभी राजद्रोह करेगा ही। तब उन्होंने अपने अत्यंत सशक्त जादुई मुकुट प्रहारा को तिलस्मी ओलंपाक बनाकर यहाँ सुरक्षित कर दिया। प्रहारा की जादुई शक्तियाँ असीमित है। वुचांग उसे प्राप्त करने की कोशिश करता ही उसके लिए महान खजूरा ने उसे श्राप दिया कि वह यदि तिलस्मी ओलंपाक में घुसा तो भस्म हो जाएगा। और राज परिवार का भविष्य सुरक्षित करने के लिए उन्होंने नन्ही राजकुमारी सोफिया के रक्त और बालों में वह तिलस्मी ताकत भर दी कि केवल वही इस तिलस्म महल में प्रवेश करके प्रहारा प्राप्त कर सके। और अब हमें प्रहारा के लिए महान खजूरा को बुलाना होगा। महान खजूरा ओसाक ग्रह के भाग्य विधाता, मैं राजकुमारी सोफिया आपको प्रणाम करती हूँ। कृपया हमें दर्शन दें। तभी तीव्र चमक के साथ प्रकट हुए महान खजूरा। तिलस्मी ओलंपाक पर विजय प्राप्त करने वाले सभी योद्धाओं को कामयाबी की शुभकामनाएं। प्रणाम महान खजूरा। पुत्री सोफिया, में दुख है कि हमारे निकम्मे पुत्र वुचांग ने तुम्हारे पिता की हत्या की। वह तख्ता पलटकर तुम्हें व तुम्हारी माँ को दर दर भटकने के लिए मजबूर किया। किंतु पुत्री, हम जानते हैं बूझते वह चाहकर भी उसका कुछ न बिगाड़ सकते थे, क्योंकि उसके जन्म के वक्त ही यह आकाशवाणी हुई थी कि वुचांग तुम्हारा पुत्र बेहद कुकर्मी और कुलचक्री साबित होगा। किंतु यदि तुमने इसका कोई भी अहित किया तो तुम्हारा ओसाक ग्रह का विनाश हो जाएगा। तभी मैंने तिलस्मी ओलंपाक की रचना की और आज तुम इस लायक हो गए हो कि प्रहारा धारण करके ओसाक ग्रह को उस दरिंदे के चंगुल से बचा सको। तभी महान खजूरा का हाथ हवा में लहराया और यह है प्रहारा। फिर महान खजूरा ने वह खूबसूरत ताज तुरीन उर्फ राजकुमारी सोफिया के सिर पर रख दिया। धन्यवाद गुरुवर, मैं ओसाक ग्रह को उस जाले अवश्य आजाद कराऊंगी। महाबली भूकाल परिलोक के राजकुमार, हम आपके शुक्रगुजार हैं, क्योंकि आप ही की मदद से अदम्य साहस और वीरता से यह तिलस्म टूट पाया। और हम यह भी जानते हैं कि यहाँ आने के पीछे तुम्हारा लक्ष्य क्या है। तुम्हारी माँ परिरानी ओसिका, जो कि राक्षस राज बोझ व
भरकम के चंगुल में फंस गई थी, जिन्हें मैं यहाँ ले आया और जो कि तुम्हारे हाथों मारे जा चुके हैं। किंतु तुम्हारी माँ अभी भी पृथ्वी पर ही है, किंतु अब वह भूचांग की कैद में है। उसे उसके किए की सज़ा बहुत भयंकर दूंगा मैं। बलशाली मानव अतकृत तिलस्मी ओलंपाक के तीसरे विजेता, जो अपने अपूर्व पराक्रम से न केवल तिलस्मी ओलंपाक पर विजय प्राप्त कर पाए, बल्कि अपनी वांछित वस्तु दंताक भी प्राप्त कर चुके हैं। अब आपके सबसे बड़े दुश्मन गाजोख पर आपकी विजय की कामना करते हैं हम। धन्यवाद महान खजूरा। अद्भुत शक्तियों के स्वामी व तिलस्म के चौथे विजेता प्रो का ग्रहवासी सुल्तान, आपके पिता मान्यवर मेमसर पूर्ण सुरक्षित हैं। मैं उनसे शीघ्र मिलना चाहता हूँ। जरूर मिलवाते हैं, किंतु पहले उषाग्रह के देशभक्त व स्वामी भक्त महात्मा महर्षि गाजोवाजो को तो बधाई दे दें, उनकी व उनकी राजनीतिक चालों की विजय की। धन्यवाद महान खजूरा, यह मेरा कर्तव्य था। और यह नन्ही बच्ची श्वेता, इसे हम इसके अदम्य साहस पर स्वर्ण महल तिलस्मा इनाम स्वरूप देंगे। धन्यवाद, किंतु मैं इस महल का क्या करूँगी? फिर उठ खड़े हुए महान खजूरा। चलिए अब हम आपको इस महल का खजाना और सुल्तान के पिता मेस्मर से मिलवाते हैं। और सभी उनके पीछे चल पड़े। उन्हें लेकर महान खजूरा पहुँचे एक बहुत बड़े कक्ष में, जिनमें फैले उस बड़े खजाने को देखकर सबकी आंखें फैल गईं। यह वह खजाना जिसका लालच भूचांग सबको दे रहा था, परंतु तिलस्म टूट जाने के बाद जिसे वह खुद हड़प जाता। अब यह तुम सबका है। हम इसका क्या करेंगे? हमें इस धन का कोई लालच नहीं है। यह इसी महल में रहेगा और निर्धनों के काम आएगा। फिर महान खजूरा उस सुंदर से ताबूत के पास पहुंचा। तुम्हारे पिता इस ताबूत में बंद है सुल्तान। अतक्रू ने आगे बढ़कर अपना बाहुबल दिखाया। ताबूत के खुलते ही नजर आया मेस्मर। पिताश्री, लिपट गया पुत्र पिता से। पिताश्री, आंखें खोलिए पिताश्री। देखिए, मैं हूँ आपका सबसे शरारती पुत्र सुल्तान। मैंने अपने भाइयों के हत्यारे डकोर से बदला ले लिया है पिताश्री। अब जल्दी ही आपकी दुर्गति करने वाले जालिम कासकोर को भी मौत के घाट उतार दूंगा। उठिए पिताश्री, उठिए। सुल्तान, तुम तो सम्मोहन विद्या के ज्ञाता हो, फिर भी भूल कर रहे हो। तुम्हारे पिता मोह निद्रा में है और मोह निद्रा भंग करने के लिए तुम्हें पहले उनका सूत्र तलाशना होगा। नहीं तो ये तभी उठेंगे जबकि ये स्वयं उस सूत्र का पालन करेंगे। अपनी गलती का एहसास हुआ सुल्तान को। वह आंखें बंद कर पिता के मस्तिष्क से संपर्क साधने की कोशिश में जुट गया। पिताश्री, पिताश्री, शीघ्र ही वह अपने इस कार्य में सफल हो गया। पिताश्री, आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ पुत्र सुल्तान। पिताश्री, कृपया मोह निद्रा त्याग दें। आपका पुत्र आपसे मिलना चाहता है। जरूर पुत्र, अभी लो। कुछ ही क्षणों बाद, पुत्र सुल्तान, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। पिताश्री, हम उस जालिम कारकोर से बदला लेंगे अब। फिर सुल्तान पिता को सब बताता चला गया। पिता से मिलकर मेस्मर मुड़ा। सज्जनों, अपने मेरे पुत्र को मुझसे मिलवाने में जो सहायता की है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर महान खजूरा उन्हें उस अद्भुत स्वर्ण महल के सभी रहस्य समझाने लगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह तिलस्म महल लोगों की भलाई के लिए तुम लोगों के बहुत काम आएगा। अब मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। यह महल व यह खजाना सभी आप लोगों का है। विदा। और देखते ही देखते महान खजूरा अदृश्य हो गए। खजाने वाले कक्ष से निकलकर सभी पहुँचे तिलस्मा के संचालन कक्ष में। हे तिलस्मा, विकासनगर पृथ्वीलोक पर किसी सुरक्षित स्थान पर ले चल। अगले ही पल स्वर्ण महल तिलस्मा उड़ चला पृथ्वी की ओर और विकासनगर से कुछ दूर एक जंगल में उतर गया। वह विशाल स्वर्ण महल
तिलस्मा सुल्तान व मैस्मर को पहुंचा दो हिप्ना ग्रह के प्रोका देश में। हम जल्दी मिलेंगे भोकाल। जरूर मित्र। अब बारी थी अतकुरु की। मित्र भोकाल, पिताजी को आज़ाद करके मैं शीघ्र ही यहाँ हाजिर होऊंगा। अतकुरु भी भुजंग देश के लिए रवाना हो गया और उसके बाद हम सबको अब महाराज विकास मोहन के दरबार में पहुंचा दो। अगले ही पल गायब हो गए पांचों और सदस्य हुए राज दरबार में। उन्हें वहां देख चौंक उठे सभी। उछल पड़े राजा विकास मोहन उन्हें देखकर। प्रणाम महर्षि, आप लोग तिलस्मी ओलंपाक से लौट आए। प्रणाम महाराज। हाँ महाराज, हम तिलस्मी ओलंपाक पर विजय प्राप्त कर आए। हम सबको आपकी पुत्री श्वेता लौटाने आए हैं और अपना दुश्मन भूचांग आपसे मांगने आए हैं। रंग उतर गया राजा विकास मोहन के चेहरे का। भूचांग, वह तो उसी दिन गायब हो गया था जिस दिन तिलस्मी ओलंपाक में उसने महर्षि गाजोबाजो को देखा था और तभी सारी दुनिया को उसकी असलियत का पता चला था। उसके बाद तिलस्मी ओलंपाक में क्या होता रहा किसी को नहीं पता, क्योंकि वह दूरदर्शन दर्पण का सारा संचालन नष्ट कर गया था। एक बार फिर भटक गया भोकाल। मैं उसे पाताल से भी खोज निकालूंगा। भोकाल, हमें अफसोस है कि हमने तुम्हारे शत्रु को अपने यहाँ पनाह दी और उसके कृतज्ञों में अपना साथ दिया, और सब कुछ जानते हुए भी तुमने हमारी पुत्री को हर जगह मौत के मुंह से बचाया। उनमें आपका कोई दोष न था महाराज, और श्वेता तो है ही इतनी प्यारी कि इसके लिए तो कोई भी अपनी जान पर खेल जाए। फिर भी पुत्र, हम चाहेंगे कि अब तुम यहीं हमारे साथ ही रहो, और हम वायदा करते हैं कि आप लोगों को भूचांग तक पहुंचाने में हम अपनी जान पर भी खेल जाएंगे। किंतु महाराज, मान जाओ ना चाचा, वरना हम नाराज हो जाएंगे। ओह, और नन्ही श्वेता का आग्रह वे लोग ना टाल सके बाद में। अब हमारा लक्ष्य है भूचांग। दोस्तों, भोकाल और तुरिन क्या भूचांग को समाप्त कर पाए? यह सब जानने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और भोकाल की अगली सीरीज देखें, जिसका नाम है भोकाल और भूचांग।